सुप्रभात, मैं हूँ मृत्या श्रीहंस, कक्षा 9वीं की छात्रा और आज आपके समक्ष बाल श्रम को लेकर एक भावुक कथा प्रस्तुत करना चाहती हूँ। गर्मियों की दोपहर थी। सड़क के किनारे लगे उस छोटे से चाय की दुकान से चाय और धुएं की मिली जुली खुशबू हवा में तैर रही थी। उसी दुकान पर 12-13 साल का एक लड़का किशन चाय बेचने की तैयारी में लगा हुआ था। जल्दी कर रहे किशन, मनोहर काका की खड़खड़ाती आवाज़ आती है, जो किशन के दूर के रिश्तेदार थे। उसके पिता के गुजर जाने के बाद उसके परिवार को रोजी रोटी का जरिया उन्होंने ही दिया था। किशन ने जल्दी से जी काका कहा और एक थके हुए मुस्कान के साथ चाय बेचने निकल पड़ा। चलते चलते उसकी मुलाकात शुभम से होती है, पास के ही मोहल्ले का एक लड़का जिससे किशन की अच्छी दोस्ती सी हो गई थी। शुभम स्कूल जाता था, पर पढ़ने की चाहत उसमें उतनी नहीं थी जितना जिम्मेदारियों के बोझ तले दबे किशन को थी। और ये बात जानते हुए शुभम हर दिन आता और अपनी किताबें किशन को पढ़ने को देता। किशन सब कुछ तो नहीं पढ़ पाता था, पर किताबों को हाथ में ले करके भी उन्हें पढ़ न पाने का दुख उसके मन में स्कूल जाने की इच्छा को और भी प्रबल कर देता। एक दिन उसने हिम्मत जुटाकर अपने काका से पूछ ही लिया, काका मुझे स्कूल जाना है। उसके काका की हैरानी साफ झलक रही थी। उन्होंने पूछा, क्या करेगा स्कूल जाकर? पढ़ूंगा काका। और क्या करेगा पढ़ के? हैं, मैंने भी की है पढ़ाई 8वीं तक। चुपचाप जाओ, चाय के गिलास रो के लाओ, कुछ फ़ायदा नहीं। किशन नहीं माना। उसने फिर कहा, पर काका मुझे सच में पढ़ना है, मुझे स्कूल जाना है। काका ने गुस्से में कहा, देख दिमाग खराब मत कर। अच्छा ये बता, अगर तू पढ़ाई करेगा तो तेरे परिवार का पेट कौन भरेगा? बस किशन चुप हो गया। सही तो कहा काका ने, अगर बच्चा पढ़ने लगेगा तो उसके परिवार का पेट कौन भरेगा। पर किशन के पढ़ाई का सिलसिला नहीं टूटा, ना उसके स्कूल जाने का सपना। हर दिन की तरह यूं ही एक दिन जब शुभम और किशन साथ बैठकर पढ़ रहे थे तो शुभम उठकर जाने लगा। जैसे ही वो जाने लगा, किशन ने आवाज़ दी, शुभम अपनी किताबें तो लेता जा। शुभम मुस्कुराया और कहा, अब ये किताबें तुम्हारी हुई किशन। जब वो नहीं समझा तो शुभम फिर बोला, गर्मी की छुट्टियां शुरू हो गई हैं, हम सब दार्जिलिंग जाने वाले हैं। ये मेरी कुछ पुरानी किताबें जो अब तुम्हारी हुई। किशन हिचकिचाया, बोला, पर मुझे तो पढ़ना भी नहीं आता है। शुभम साइकिल पर चढ़ा और बोला, मैं आकर सिखला दूंगा, वादा रहा। वो तो चला गया, पर किशन की आंखों में आंसू आ गए थे। अगले दिन जैसे ही किशन उन किताबों को लेकर के बैठा, काका की आवाज़ आती है, किशन चाय देकर आ जाओ। पर इस बार किशन नहीं उठा। इतने देर बाद भी जब वो नहीं आया तो काका खुद अंदर आ गए। किताबों को देख करके बोले, ये सब क्या है रे? किशन उठा और बोलता है, मैं आज काम नहीं करूँगा, मुझे पढ़ना है। बस काका का माथा तनका। उन्होंने झट से किताबें उठाई और चलते हुए आग में फेंक डाली। किशन चीख पड़ा। वो जैसे ही अपनी किताबों की ओर भागने लगा, काका ने उसे पकड़ लिया। वो छूटने की कोशिश करते हुए चिल्ला रहा था, काका मुझे छोड़ो, मुझे पढ़ाई करनी है, मेरी किताबें जल रही हैं। लेकिन काका बोल रहे थे, मैंने बोला था बकवास मत कर, लेकिन नहीं, तुझे पढ़ना है, स्कूल जाना है। अरे तू पढ़ाई करेगा तो तेरे परिवार का पेट कौन भरेगा? किशन की किताबें जल रही थी उसकी आंखों के सामने। शुभम का तोहफा, स्कूल जाने का सपना, सब कुछ राख हो रहा था। फिर वो काका के हाथों से छूटकर भागता रहा और रुका तो जाकर स्टेशन पर। कभी तो आएगा शुभम, उसका दोस्त, कभी तो वो आएगा और पढ़ना सिखाएगा उसे, कभी तो वो भी स्कूल जाएगा। वो इंतज़ार करेगा। लेकिन इस सब ख्यालों के बीच काका की आवाज़ अभी भी उसके कानों में गूंज रही थी, अगर तू पढ़ाई करेगा तो तेरे परिवार का पेट कौन भरेगा। कहानी यहाँ पे अभी ख़त्म नहीं है। आजकल हर शहर में हर किसी चाय की दुकान पर कोई ना कोई किशन आज भी चाय बना रहा है, ईटेड हो रहा है, बस इसलिए कि बड़े लोग कह सके चाय ज़रा तेज़ बनाना। बादशाह सिर्फ एक अपराध नहीं, हमारी इंसानियत पर धब्बा है। धन्यवाद।